मेरा नाम मुकेश मिश्रा और मैं अपना केस प्रेजेंट करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। पेशेंट का नाम है संजीव कश्यप, एड्रेस है सरिता नगर, एज है 50 और ऑक्यूपेशन है वेंडर है रेलवे स्टेशन पे। इनकी प्रेजेंट कंप्लेंट्स थी, इनको वीकनेस थी और बैक पेन के साथ इनको जो है नमनेस थी पैर में, ये खड़े होने में इनको दिक्कत हो रही थी। इनसे हमने पूछा और ज़्यादा डीप में तो इन्होंने बताया कि इनको नाइट फॉल हो जाता है हर तीसरे चौथे दिन पे। इनको जो है सपने आते हैं, सेक्सुअल सपने आते हैं, लड़कियों के आते हैं और गलत चीज़ों के सपने आते हैं। इसकी वजह से इनको एग्जॉशन रहता है और वीकनेस भी रहती है। इनको नाइट फॉल के बाद 2 धार में पेशाब होती है और उसके बाद कई बार जाना पड़ता है। इनको हकलाते हैं बचपन से। अल्कोहल पीने के बाद इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। चाय पानी पीते हैं उसके जस्ट आधे घंटे बाद इनको फिर पेशाब जाना पड़ता है और ये कई बार होता है। चक्कर आ जाता है ज़्यादा देर खड़े रहने पर और खाना इनको लगता नहीं है। तो इनकी हिस्ट्री मैंने पूछी तो हिस्ट्री में चरस गांजा भी पीते रहे हैं और इनको जॉइंटिस रहा है 3 साल पहले। फैमिली हिस्ट्री में अपनी मदर और अपने बेटे के साथ रहते हैं। इनकी वाइफ नहीं है, इनकी वाइफ को टीबी हुआ था, उसकी वजह से वो खत्म हो गई थी। बच्चे से ज़्यादा बनती नहीं है क्योंकि ये खराब हो जाती है। झगड़ा भी हो जाता है बच्चे से क्योंकि जो है इनसे वही पीने की वजह से इनको दिक्कत रहती है। इनकी फिजिकल जनरल्स में थर्स्ट इनकी लेस है, खाना खाने के बाद ही पानी पीते हैं, स्टूल कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं अल्कोहल पीने के बाद। स्लीप इनकी डिस्टर्ब है क्योंकि बार बार इनको पेशाब जाना पड़ता है। साइड बाय साइड सोते हैं, सलाइनेशन होता है सोने के समय पे। स्पीड इनकी जल्दबाजी रहती है हर चीज़ में। एपेटाइट नॉर्मल है और खाना को भूख को टॉलरेट कर लेते हैं। डिजायर इनकी कोई खास है नहीं, एवर्जन भी कुछ खास नहीं बताया। ड्रीम्स इनके सेक्सुअल थिंग्स के हैं, हमेशा ऐसे गंदी चीज़ें इनके सपने में आती हैं। यूरिन इनकी रिकरेंट है। मेंटल्स में इनके जो है ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं रखना चाहते हैं, गुस्सा नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि क्या ही होगा गुस्सा करके, रिएक्ट नहीं करना चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते क्योंकि गलत आदत पड़ी हुई है। अपना काम किसी और के ऊपर सौंप देते हैं, वो करना चाहते, उसको करवाना चाहते हैं किसी और से। सबकी बातें सुनना पसंद है इनको। रिस्पॉन्ड करने से डर लगता है और घर में बेटे से इनकी नहीं बनती है क्योंकि जो है शराब पीते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं बनती तो ऐसे इन्होंने बताया कि अगर वो 500 कमाते हैं तो 300 की पी लेते हैं, बाकी घर में पैसा दिया कभी नहीं दिया। तो हमने पूछा बीवी के मरने के बाद क्या हुआ, कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि बीवी के मरने के बाद मुझे कुछ नहीं फील हुआ, बस ये हुआ कि मेरी नीड्स कैसे पूरी होंगी, सेक्सुअल नीड्स। घर वालों की चिंता भी रहती है क्योंकि गलत काम करते हैं। शराब पीने के बाद इनको गाली गलौज भी करते हैं, इसलिए इनके बच्चे जो है इनको उतना इज्जत देते नहीं है, इसीलिए जो है थोड़ा सा इसकी वजह से गिल्ट में भी रहते हैं। हमेशा मदद चाहिए होती है काम करने के लिए, खुद से अपना काम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद रहता है। पैसा कमाने की इच्छा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इनको अपनी नीड्स पूरी करनी होती है। इनको ऐसा होता है कि अगर अभी पैसा मिल जाए तो ये अपनी फिर सेक्सुअल नीड्स फिर से पूरा करने के लिए फिर चले जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके करेंगे। मियाज इसमें साइकोसिस मियाज में है विद सोरिक बैकग्राउंड। इसमें सेक्सुअल एक्सेस है, नाइट फॉल, लैक ऑफ कंट्रोल है क्योंकि अल्कोहल पीते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस है, एंगर सप्रेस्ड है, ग्रेजुअल लॉन्ग स्टैंडिंग कंप्लेंट्स है, फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस है, यूरिन प्रॉब्लम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मैंने निकाली है, जर्किंग वॉइस व्हाइल स्पीकिंग, frequent nightfall with sexual dreams, weakness after nightfall, increased nocturnal urination, alcoholic habit, weak willpower, lack of control। इसमें मैंने रूब्रिक्स दिए थे, माइल्ड lascivious, माइल्ड moral feelings overflow, माइल्ड sexual thoughts increased, mouth speech stammering, male genitalia sex pollutions, male genitalia emissions night frequent, dreams amorous। इसकी जो है डायग्नोसिस निकली थी स्पर्मेटोरिया फ्रीक्वेंट नॉक्टर्नल इमिशंस। इसमें मेडिसिन मैंने जो है प्रिस्क्राइब करी थी कोनियम मैक्यूलेटम, इसलिए क्योंकि पेशेंट में सेक्सुअल वीकनेस है और उसके साथ नाइटफॉल भी है, मेंटल डिबिलिटी है, सप्रेस्ड इमोशंस है एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। इनमें गुस्सा अपना नहीं दिखा पाते हैं इस वजह से और कन्फ्रंटेशन भी नहीं करना चाहते हैं और इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है लोगों पर। इनको लीवर की डिसीज रही है पास्ट में इसलिए भी, और सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है क्योंकि इनकी जो एज है लेसिवियसनेस इस एज में बहुत कम होती है लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा है, तो एज की वजह से कोनियम मैक्यूलेटम दी गई है। बाकी और भी मेडिसिन थी जिसमें लाइकोपोडियम भी हो सकती थी, फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकती थी, सेलेनियम भी हो सकती थी, लेकिन लाइकोपोडियम में नॉन डिलीजेंट है बंदा, नॉन कंसेंशियस था, इसलिए लाइकोपोडियम नहीं दी गई।
उसमें फॉस्फोरिक एसिड में एपैथी होती है, इंडिफरेंस होता है, इसलिए इसको भी इसमें वीकनेस फ्रॉम ग्रीफ होता है, शॉक और मेंटल एग्जर्शन होता है। ऐसे इसमें बंदे में कुछ नहीं था, उसको एंजॉय करना था सिर्फ इसमें जो है। और सेलेनियम में लैक ऑफ सप्रेस्ड इमोशन ऐसी चीजें होती है, तो सेलेनियम भी नहीं दे सकते थे। पहला फॉलोअप आया, इनके जो है काफी बेटर था, इनके नाइट कॉल बंद हो चुके थे, इनको जो है एनर्जी भी काफी ठीक ठाक थी, इनके कमर दर्द होना बंद हो गया था, इनकी बॉडी पे जो थी वो सब ठीक हो चुकी थी, और वो कह रहे थे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो हो रहा था उसकी वजह से वो भी नहीं हो रहा है, वो ठीक हो गया था उनका। बाकी जो है दूसरा फॉलोअप आ जाना था, लेकिन वो आ नहीं पाया।